Good morning, students. Today we're going to discuss about the chapter 12 electricity and circuits. Okay, इससे रिलेटेड ईडियम इससे रिलेटेड डिफाइन एंड कीवर्ड और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको पीडीएफ के थ्रू मिल चुके हैं. उसके बाद आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड समरी करने वाला है. इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स को, चीज़ों को समझने वाले हैं. ठीक है, ये इस चैप्टर का पहला पार्ट होने वाला है. उसके बाद इसके बाद दूसरा पार्ट इसका आएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. धीरे अपनी बुक निकाल लेना और अपने बुक में से भी स्क्रीन के थ्रू अपनी बुक से भी पढ़ते रहना और देखते रहना. जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उन्हें नोट डाउन कर लेना और जो कुछ भी आपके डाउट है उन्हें भी नोट डाउन कर लेना. ठीक है, जो कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है ईजिली यू कैन कॉल टू द स्कूल एंड यू कैन आस्क टू मी. ओके, लेट्स स्टार्ट. You all enjoy your summer vacation a lot. Imagine if on a hot summer day there is a long power cut. Would you still have as much fun as you did earlier? ये बताने की कोशिश की गई है चैप्टर के अंदर कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. ये बताया गया है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो, कुछ दिनों के लिए ही अगर इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया जाए तो क्या हो सकता है. वुड यू स्टिल हैव एज मच फन एज यू डिड ईयरलियर. क्या तुम उतने ही आराम से रह सकते हो जितने तुम इलेक्ट्रिसिटी में रह रहे थे. कैन यू आइडेंटिफाई द रीज़न फॉर दिस. क्या तुम पता लगा सकते हो. यस, वी कैन आइडेंटिफाई. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो अगर हम समर वेकेशन की बात करें तो ना तो फ़ैन चलेगा, ना एयर कंडीशन चलेगा, ना रेफ्रिजरेटर चलेगा, और ऐसे में ना तो ठंडा पानी मिल सकता पीने के लिए, ना तो अच्छी हवा मिल सकती है, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी. और ये सब चीज़ें हो सकती है तभी अगर इलेक्ट्रिसिटी हो. इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई भी चीज़ अच्छे से काम नहीं करेगी. ओके, लेट्स गो. वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी. फ़ैन, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, बल्ब, ट्यूबलाइट, माइक्रोवेव, ओवन एट्सेट्रा. तो जितनी भी घर में होम अप्लायंस है, जितने भी लग्जरीज़ वाली चीज़ें हैं, जैसे कि कंप्यूटर है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, आपका फ़ैन है, रात को बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये माइक्रोवेव ओवन है, ये सभी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से ही काम करती है. सबका बेस इलेक्ट्रिसिटी है. कोई कितना भी अच्छा अप्लायंस क्यों ना हो, वो काम तो तभी करेगा जब इलेक्ट्रिसिटी होगी. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी दे कांट वर्क. ओके, लेट्स मूव ऑन. वी कैन नॉट इमेजिन टूडेज़ वर्ल्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. देखो कितनी बड़ी बात कही गई है कि वी कैन नॉट इमेजिन. हम आज के संसार की कल्पना नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिना. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू हीट, साउंड और लाइट. समझने की कोशिश करो. ये एक जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो क्या है, एक एनर्जी का ही एक फॉर्म है, और ये अलग अलग फॉर्म में चेंज हो जाता है. जब हमें ओवन की ज़रूरत होती है या हीटर की ज़रूरत होती है तो वो हीट में तो भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है. इलेक्ट्रिसिटी को हम हीट में ट्रांसफ़र कर देते हैं. जब हमें साउंड सुनना होता है तो ईजिली हम उसे साउंड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जब हमें लाइट की रोशनी की ज़रूरत होती है तो हम इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा फॉर्म है जो अलग अलग एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है और हमारे लिए वर्क करता है. ओके, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ प्रोड्यूस इन पावर स्टेशन फ्रॉम वेयर इट रीच आवर होम, शोज, फैक्ट्रीज, ऑफिस एट्सेट्रा थ्रू वायर एंड केबल्स. और ये तो आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ बनाया जाता है, पावर स्टेशंस पे बनाया जाता है. इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग जगह पे प्रोड्यूस की जाती है. अलग अलग जगह पे प्रोड्यूस करने के अलग अलग तरीके हैं. जैसे कि कुछ जगह पर पवन चक्कियाँ लगी होती है बड़ी बड़ी, उन पवन चक्कियों से तेज़ी से हवा चलती है और तब इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है. कहीं पे जो बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं रिवर्स पे, पानी के थ्रू टरबाइन घूमता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. कहीं पे केमिकल रिएक्शन के साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, तो कहीं पर न्यूक्लियर फ्यूज़न के साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. अभी तो एक लेटेस्ट तरीका भी है, इजीली आपने देखा होगा सोलर पैनल. तो सनलाइट से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. ये क्या है कि सन की जो लाइट है उसे क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और इलेक्ट्रिसिटी को फिर इजीली हम किसी भी फॉर्म में ट्रांसफ़र के इजीली यूज़ करते हैं. जैसे कि अगर हमें गाने सुनने तो हम साउंड एनर्जी में ट्रांसफ़र करते हैं. जब हमें गर्मी लगती है तो हम उसे फ़ैन चलाते हैं, इसलिए हम उसे इजीली दूसरी फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ऐसे ही अगर हमें अंधेरे में लाइट जलानी है तो लाइट के लिए हम उसे लाइट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफ़र ईजिली इन अनदर एनर्जी. ओके, और इस तरीके से हम अपनी काम को करते हैं. ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं
इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, पवन चक्की से भी होता है, रिवर से भी होता है, सोलर पैनल से भी होता है, और भी बहुत सारे नए नए तरीके डेली कुछ ना कुछ नए नए निकलते ही रहते हैं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी टर्न ऑन और ऑफ, और इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जा सकता है, ऑन ऑफ किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्विच। अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं स्विच क्या है। स्विच बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इलेक्ट्रिसिटी के लिए रोल प्ले करता है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करते हैं। वी कैन देयरफॉर से इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ ट्रांसपोर्टेबल एंड कैन बी कंट्रोल। जो कि मैंने बताया, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एनर्जी का ही एक रूप है जिसे ईजिली क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है और ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसपोर्टेड एंड कैन बी कंट्रोल्ड। तो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा फॉर्म है एनर्जी का जिसे ईजिली क्या इधर एक से दूसरे में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ईजिली कंट्रोल किया जा सकता है, इसे स्टोर भी किया जा सकता है। आपने देखा भी होगा, अपने जो आपके घर पे जो इन्वर्टर होता है, बैटरी, हम क्या करते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, उसमें स्टोर कर लेते हैं और टाइम पे ईजिली हम उसे यूज़ कर लेते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे अपना काम करती है। पावर स्टेशन, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक टावर और बड़े बड़े वायर के थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद वो क्या है, जो हमारे घर में क्या होता है, मेन होता है, जो मीटर होता है उसके पास मेंस लगा होता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है। उसके बाद ईजिली हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। In case there is a power cut or if electricity is not available, have you seen a torch and inverters being used at your home? What makes these devices work? इन्होंने कहा है कि अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी होती, किसी वजह से लाइट भी नहीं है, और लाइट ना होने के साथ साथ इन्वर्टर भी डाउन है। तब क्या होता है, ऐसे में क्या होता है, ऐसे में मैं बताऊँ आपको, इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ किया जाता है। An electric cell is a device which converts chemical energy into electrical energy. The most important line समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक सेल करता क्या है। An electric cell is a device which converts chemical energy into electrical energy. तो पहले केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में ट्रांसफ़र होता है, और उसके बाद उसके थ्रू, जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक सेल आपने टॉर्च में लगाया हुआ है तो पहले केमिकल एनर्जी किस में ट्रांसफ़र होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बाद वो किस में ट्रांसफ़र होगी, लाइट एनर्जी में। इस तरीके से ट्रांसफ़र एनर्जी को हम ट्रांसफ़र करके उसका यूज़ अपने सहूलियत के हिसाब से करते रहते हैं। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी सेल टू रन मैनी डिवाइसेस लाइक टॉर्च, वॉच, अलार्म क्लॉक, कैमरा, टॉयज एंड एट्सेट्रा। आपने देखा होगा अलग अलग जो आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं। जैसे कि कोई वॉच पहनता है तो वॉच में अलग तरह का सेल डलता है, जो मोबाइल है उसमें अलग तरह की बैटरी है, वो भी एक तरीके का सेल ही होता है। अलार्म क्लॉक होती है आपकी, जो वॉल क्लॉक होती है उसमें अलग तरीके से सेल डलता है। ये अलग अलग तरीके के सेल का यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम उसमें नहीं करते हैं। ठीक है, यू माइट हैव सीन सेल वेरियस साइज एंड शेप बीइंग यूज इन डेली लाइफ। ठीक है, अलग अलग तरीके के सेल का यूज़ अलग अलग तरीके से किया जाता है। द टाइप ऑफ सेल यूज डिपेंड्स ऑन द डिवाइस फॉर विच इट्स रिक्वायर्ड। फाइंड आउट द शेप ऑफ सेल्स यूज इन टॉर्च, रिस्ट वॉच एंड रिमोट कंट्रोल टीवी। देखो, आप ध्यान रखना कि जो सेल होते हैं, सेल को अलग अलग जहाँ पे जितनी एनर्जी की ज़रूरत है उसके हिसाब से यूज़ करते हैं। जैसे कि ये वाले सेल आप देख सकते हो, ये कैलकुलेटर जो होता है और जो रिस्ट वॉच होती है उसमें हम इनका यूज़ करते हैं। ये वाला जो सेल है इसका कैमरा में भी यूज़ होता है, कैमरे के साथ साथ रिमोट कंट्रोल टीवी है उसमें यूज़ होता है। ठीक है, ये बड़े सेल रेडियो में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, टॉर्च में इनका यूज़ किया जाता है, और या फिर किसी भी कोई जो रिमोट कार या कोई भी ऐसा टॉय होता है उसके अंदर इनका यूज़ होता है। ठीक है भाई, अब बात करेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। तो इसका इलेक्ट्रिक सेल का एक टाइप है ड्राई सेल, आज इसे पढ़ेंगे यहीं तक। द मोस्ट कॉमनली यूज इलेक्ट्रिक सेल इज ड्राई सेल। ठीक है, पार्ट ऑफ अ ड्राई सेल, अ सिंपल ड्राई सेल कंसिस्ट of a container made up of zinc metal. Inside the container is a carbon rod surrounded by the mixture of powdered carbon and manganese dioxide. A paste of ammonia chloride surrounded this mixture from outside. ठीक है, ये बताने की कोशिश की गई है, जो एक सेल होता है आपका, अगर कभी आपने कोई पुराना या ख़राब सेल लिया हो तो अगर आप उसे अंदर से खोलेंगे तो देखेंगे उसमें क्या है, एक कंटेनर होता है जिंक मेटल का बना हुआ, उसके अंदर एक रोड लगी होती है।
कार्बन रोड होती है वो, और वो सराउंडेड होती है, उसमें एक पाउडर भरा होता है। कौन सा? उस पाउडर का क्या नाम है? कार्बन एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। और उसके ऊपर एक पेस्ट भी होता है, क्लोराइड सराउंडेड दिस मिक्सचर फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। इस तरीके से एक सेल बनता है, मैं दिखाता हूँ किस तरीके से होता है वो सेल। देखो इस तरीके का एक सेल होता है, ड्राई सेल। इसमें एक काले कलर की ये रोड होती है, कार्बन रोड होती है, अलग अलग तरीके की लेयर होती है, और इसके बीच में एक मसाला सा होता है, वो भरा होता है, ठीक है। वही क्या होता है, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं, और वो केमिकल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अब देखते हैं ड्राई सेल किस तरीके से, इसके क्या क्या पार्ट है। द सेल इज सील्ड फ्रॉम द टॉप टू द प्रिवेंट अमोनिया ऑक्साइड पेस्ट फ्रॉम ड्राइंग अप, ठीक है। इसे बंद कर दिया जाता है ताकि ये सूखे ना। लुक क्लोजली एट द ड्राई सेल, कैन यू सी अ प्लस साइन एंड द टॉप नियर द मेटल कैप एंड नेगेटिव साइन एट द बेस नियर द मेटल डिस्क। आपको दिखेगा कि जो ये सेल होता है, इसमें एक तरफ जो है ऊपर की तरफ प्लस का साइन और नीचे की तरफ माइनस का साइन होता है। दी साइन इंडिकेट्स टू टर्मिनल ऑफ सेल, ठीक है। ये अलग अलग तरीके के टर्मिनल होते हैं जिनका जिनके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। अ ड्राई सेल हैज़ मैनी एडवांटेज, ड्राई सेल के बहुत सारे यूज़ हैं। इट इज़ कम्पैक्ट, ईजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड वेरी कन्वीनियंट टू यूज़। क्या है कि सेल को ईजिली कहीं भी ले जा सकते हैं, ईजिली कहीं भी रख सकते हैं। अब इन्वर्टर बैटरी को तो कहीं भी ले जा नहीं सकते, कहीं आप पिकनिक पे जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, या कहीं घूमने जा रहे हैं, कार में तो बैटरी तो साथ नहीं हो सकता। तो ईजिली छोटे छोटे सेल का यूज़ आप कर सकते हैं, अपने साथ सेल रख सकते हैं, ईजिली उनका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनके बहुत सारे यूज़ हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑन दी अदर हैंड दी सेल कैन नॉट बी रिचार्ज एंड कैन नॉट सप्लाई करंट कॉन्टीन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इनके कुछ डिसएडवांटेज भी है, इनके कुछ बेनिफिट है तो इनके कुछ बेनिफिट, इनके लॉस भी हैं। जैसे कि ये तो ज़्यादा समय तक लाइट नहीं प्रोवाइड करा सकते। दूसरा, इन्हें रिचार्ज नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपके घर में इन्वर्टर बैटरा है, ईजिली उसमें से पावर सप्लाई जब ख़त्म हो जाती है, ईजिली जब लाइट आती है उसे हम चार्ज कर लेते हैं, लेकिन इसे हम चार्ज भी नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार यूज़ करने के बाद ये यूज़ एंड थ्रो वाला होता है, यूज़ करने के बाद उसे फेंकना होता है। हालांकि कुछ ऐसे सेल्स भी आते हैं जिन सेल का यूज़ हम क्या कर सकते हैं, यूज़ करने के बाद उन्हें हम रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे बैटरी, जैसे मोबाइल की बैटरी है, ये एक ऐसा सेल है, इसे ईजिली हम यूज़ करने के बाद बार बार चार्ज कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही ड्राई सेल्स तक, और जितने भी आपको डिफाइन कीवर्ड और वेरी शॉर्ट बताए हैं उन्हें कर लेना। उसके बाद पार्ट सेकंड में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे काम करता है, कैसे इसका यूज़ है, उसके लिए आप भी अपने पास से इस चैप्टर इसके बारे में कुछ पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। ओके, बाय।